आज का दिन शुरू हो चुका है। मैंने नहा धो लिया है। आज मैंने जाना है अपने भाई को शारजा में मिलने, लेकिन अभी वो फिरने के लिए गए हुए हैं। एक्सपो 2020 के उन्होंने पास लिए हुए थे, तो अभी वो वहाँ फिरने के लिए गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने कहा सुबह सुबह नाश्ता कर लिया जाए। फ़िलहाल वही नाश्ता करने के लिए आया हूँ, हाफ फ्राई एग और पराठा, जो नॉर्मल यहाँ पे मैं खा सकता हूँ ईजीली। तो अभी क्योंकि आपको भी बताया कि भाई मैं वरसान में हूँ, जब मैं यहाँ से बाहर शिफ्ट होऊंगा तो फिर देख लिया करूँगा क्या नाश्ता और मिलता है अच्छा सा खाने वाला। अच्छा भाई, नाश्ता तो मैंने कर लिया है अंडा पराठा का। अब चलते हैं अपने शॉप पर, और साथ में ये है हमारी टी, कड़क टी। चाय पीते जाते हैं रूम की तरफ, शॉप की तरफ, और वहाँ पे जाके अभी ना एक काम जो मिला हुआ था वो पम्फलेट डिज़ाइन का, वो करते हैं। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा रह गया, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा रह गया, थोड़ा हो गया ज़्यादा रह गया, वो करते हैं। और थोड़ा सा आपको काम दिखाता भी हूँ कि मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं निकल रहा हूँ। तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है, और अब मैं निकल रहा हूँ सरफराज भाई की तरफ शारजाह के लिए। उन्होंने अभी अभी अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर की है। मुझे लगता है 1.5 घंटे में मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। एक बेस्ट बात दुबई की ये है कि अगर आप यहाँ पे गूगल मैप को ओपन करोगे ना, तो आप उसमें लोकेशन डालोगे तो उसमें आता है बाई कार आपने लोकेशन फॉलो करनी है, या बाई बस ट्रेन करनी है, या बाई पैदल वॉक करनी है, या इस तरीके से अगर आपने जाना है। तो मैंने इसमें बस की लोकेशन डाली है, तो उसने मुझे एक पूरा पैटर्न बना कर दे दिया है कि आपने यहाँ से वहाँ तक 10 मिनट की मुसाफत है, आपने पैदल करनी है, फिर वहाँ से आपने बस पकड़नी है वहाँ की, फिर वहाँ से आपने ट्रेन पकड़नी है वहाँ की, वहाँ से आपने 10 मिनट पैदल चलना है, वहाँ से जाके फिर से बस पकड़नी है। ऐसे मुकम्मल एक रूट बनाकर इजी वे में हमें बता देता है। आई थिंक यहाँ से सही है, तो इजी वे में आपको बता देता है। सो अभी वही रूट को फॉलो करते हुए मैं शारजाह जाऊँगा, उसी लोकेशन पे, भाई वाली लोकेशन पे। तो अगेन फिर वही सफ़र, बस जैसे कि लास्ट टाइम भी किया, फिर वही ट्रेन करते कराते कुछ पैदल चलूँगा और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। एक काम मेरे लिए आसान हो गया है। हमज़ा अपने किसी दोस्त के साथ ना खाना खाने के लिए यहाँ पर आ रहा था, तो उसने मुझे लिफ्ट दे दी बस स्टॉप तक के लिए। तो मेरा चलना जो था ना वो थोड़ा सा बच गया। अब मैं 2 मिनट में बस स्टॉप पर आ गया हूँ। अगर हमज़ा ना आता मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ना था। तो मैं बस स्टॉप पर आ गया हूँ, और यहाँ से अब बस लेंगे। एक बस तो वो खड़ी है, लेकिन अब मेरे वहाँ जाने तक वो बस निकल जाएगी। वो देख रहे हैं बस, वो अब निकल जाएगी। अब मुझे नई बस पकड़नी पड़ेगी। अब वो पता नहीं वो वाली बस है भी है जो मुझे चाहिए या कि नहीं। अब मुझे ये बस पकड़नी होगी। संडे का दिन है, अभी 12:15 हो गए हैं, 4 मिनट लेट हूँ बस से। अब 12 बज के, सॉरी ये नहीं है, ये 14 बज के, अभी 14 बज के यानी 2:15 हो गए हैं। तो ये बस मेरी छूट गई है। अब 2:41 में बस आएगी, मुझे ये वाली बस पकड़नी है। सो अभी मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा इस बस के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने कोई कैबिनेट नहीं दिया एसी का। हाँ, सिर्फ इतना ये है कि ये दरख्त है, दरख्त की छाँव में खड़ा हो सकता हूँ। अब ये देखें, ये स्टूल पड़े हुए हैं वेट करने के लिए बस के, और यहाँ पे वेट करेंगे, और उतनी देर, आधा घंटा मैं फ्री हूँ, घर बात कर लेते हैं उतनी देर में। बस आ चुकी है फाइनली 1 घंटे के बाद, नहीं सॉरी, आधे घंटे के बाद। अब दोबारा से मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाएंगे, लेकिन वहाँ से ट्रेन नहीं पकड़नी, मुझे एक और बस पकड़नी है। ये मैं बात इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में देख रहा हूँ कि शोर बहुत ज़्यादा आता है। असल में डिस्टेंस से बात करता हूँ ना तो शोर आता है, बस में भी होता हूँ तो बस का भी शोर होता है, इसलिए मैं करीब जाके माइक के तो फिर आपसे बात कर रहा हूँ। शारजाह जाने के लिए अभी तक मैंने काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया है। अभी मैं एक बस से ट्रेन पे, ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे, अब उसके बाद मुझे यहाँ से जाके फिर बस पकड़नी है,
फिर यानी कि थोड़ा सी पैदल मुसाफत करनी है, उसके बाद बस पकड़नी है, बस पकड़ के फिर जहाँ पे उतरना है 12 स्टॉप के बाद फिर वहाँ पे पैदल चलना है और फिर जाके मेरी आएगी डेस्टिनेशन। यानी कि ये थोड़ा सा मुझे आज लंबा सफ़र पड़ा है और अभी तक 10 दरम लग चुके हैं और अभी और लगने हैं। लुलू विलेज जा रहे हैं अब यहाँ से। बस खाली खाली है और ठंडी भी काफ़ी है। 12 स्टॉप के बाद मेरा पॉइंट आएगा, वहाँ पे भी थोड़ी सी वॉक है, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा सरफराज भाई के पास। तकरीबन अभी भी मुझे आधा घंटा लगेगा। फाइनली लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे पीछे बिल्डिंग में कहीं पर उनकी रिहाइश है। उन्होंने बोला था वो सामने कराची दरबार होटल है ना, वो कराची दरबार, उसके बिल्कुल सामने बिल्डिंग में आना है। अभी मेरी बात हुई है उनसे, वो कहते हैं मैं ज़रा बाहर निकला हुआ हूँ, 5 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ अब। मुझे अपने वहाँ से शॉप से निकले हुए 3 घंटे होने को है, यानी कि मैं तकरीबन पौने 3, 2 घंटे और 45 मिनट में वहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ। बहुत लंबा सफ़र था। सफ़र तो ठीक है, बीच में मुझे पैदल जो चलना पड़ा, फिर मुझे बस ढूंढनी पड़ी कि कौन सी बस जाएगी, तो इस पर भी थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। तकरीबन 2.5 घंटे तो मुझे लगे, 15 मिनट आप लगा लेंगे वेस्ट ही हुए मेरे। ये देखें यहाँ पर हर एक बिल्डिंग के बाहर चौकीदार का कैबिनेट, सिक्योरिटी गार्ड का कैबिनेट बना हुआ है और कैबिनेट के पीछे देखेंगे आपके एक एसी भी लगा हुआ है। हर एक को कैबिनेट को एसी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है, सो जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करने आते हैं ना, उनको भी अच्छा प्रोटोकॉल ही मिलता है। वो एसी रूम में बैठ के, तो उनका काम कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत उनको कोई सिक्योरिटी को देखना होता है। वैसे कैमरेज लगे होते हैं हर बिल्डिंग के बाहर, तो इनका काम इतना वो ख़ास होता नहीं है, सारा दिन उन्होंने इसी कैबिन में बैठना होता है। ये हमारे सरफराज भाई जिनके पास मिलने के लिए आया हुआ हूँ, और ये उनके छोटे भाई, और ये इनका छोटा सा घर प्यारा सा। ये एक रूम है, एक लेफ़्ट राइट साइड पे रूम है, एक सामने रूम है, उसके साथ किचन एंड वाशरूम है। मुझे यही था कि सरफराज भाई शारजा में रहते हैं, अभी उन्होंने शिफ्ट कर लिया, दुबई में ही आ गए हैं। वो बाहर दिखाता हूँ। वो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, उसके बिल्कुल आगे जो है शारजा स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पे वो जॉब करते हैं या टीचिंग करते हैं ड्राइविंग की, वो ये है ड्राइविंग स्कूल, एक्सेलेंस ड्राइविंग। यहाँ पे वो पढ़ाते हैं। बिल्कुल उनके ओपोजिट ही उनकी अपनी रिहाइश है। ये रूम है जहाँ पे हम बैठे हुए थे। ये इनका दूसरा किचन, बाथ एंड अनदर रूम। ये बिल्डिंग तकरीबन यहाँ पर रूम का जो रेंट है ना 2000 प्लस ही है पर मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको 4 माह की इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे भी रूम मिल जाता है। पर मंथ चलता है यहाँ पे सरफराज भाई, पर मंथ नहीं है ना, 4 इंस्टॉलमेंट मिनिमम, 6 यानी कि 2 माह की इकट्ठी दे दे, 2 माह की इकट्ठी 6 मिनिमम इंस्टॉलमेंट है। और उसके अलावा 4 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स, वो आपके ऊपर है। अभी सरफराज भाई के साथ थोड़ा सा वॉक पे निकले हैं। ये सरफराज भाई ना घर देख रहे हैं अपने लिए, चेंज करना चाह रहे हैं रिहाइश, तो ये घर देखने के लिए आए हैं। 3 रूम्स हैं, 2 वाशरूम, 1 किचन। अच्छा है रूम, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, 39,000 साल की।
ये बिल्डिंग का कॉरिडोर, एंट्रेंस एंड एग्जिट। अभी हम बाहर को जाएंगे। रूम देख लिया है, अब आपने भी देखा 3 BHK। यहाँ पे अभी रूम में लाइट नहीं है। एक ये दूसरा घर देखने के लिए आया है। एक ये है किचन, साथ में अटैच बालकनी, वॉशरूम एंड अदर रूम विद बालकनी, वॉशरूम और एंड अदर रूम विदाउट बालकनी बट बिल्ट इन कैबिनेट्स और अलमारी, कबर्ड। And what about the payments? Like how many installments you can? Is a check. Alright. कॉरिडोर। ये अभी रूम के बाहर से मुझे ये पेपर मिला, स्पेशली फॉर यू उमर ये तेरे लिए है। कि मैं तुझे कहता था ना कि इस तरह रूम्स के बाहर लोग ये होम ट्यूशन का पेपर फेंके जाते हैं, और बकौल सरफराज भाई इसका फ़ायदा होता है। आप पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको एक आधी दो तीन जो है वो फैमिलीज़ मिल जाती हैं। अभी हम रूम देख कर आ रहे हैं, अब जा रहे हैं हम सरफराज भाई के घर ही। फिर उसके बाद हमने शारजा जाना है एक बंदे से मिलने के लिए। जब मैं लाहौर से दुबई के लिए आ रहा था ना, तो PIA वालों ने मेरा बैग उठा के फेंका है, जिससे मेरा बैग बिल्कुल टूट फूट गया है, मेरे से बिल्कुल भी वो चलाया नहीं जा रहा। तो अब एक नया बैग लेने के लिए आया हूँ। इसमें कलर मैंने दूसरा मांगने को भेजा है, ये 78 दिरहम का है, और ये भी 78 का। मैंने ब्लैक में मंगवाया, अगर मिलता है तो। बाकी बैग जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगा था, लेकिन ये आई थिंक ये देखो 197, ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो मेरा एक काम ये भी दे देगा, ये वाला। इसमें अगर ब्लैक मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ले जी, मैंने ले लिया है, बैग ले लिया है, टूथब्रश लेना था वो लिया है, और साथ में डाटा केबल लेनी थी दोस्त के लिए, वो लिया है। और अब सरफराज भाई मुझे मेट्रो स्टेशन तक उतारेंगे। मेट्रो स्टेशन से मुझे बस पकड़नी होगी दोबारा, ट्रेन के बाद बस, और फिर मैं अपने रूम तक पहुंच जाऊंगा। सरफराज भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ। ठीक है, आपकी हॉस्पिटैलिटी का बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात भाभी के हाथ का खाना। 4-5 दिन के बाद ना घर का खाना खाया और दबा के खाया, मज़ा आया। नहीं तो वो मलवारियों के हाथ के पराठे और अंडे खा कर ना मैं 4 दिन से थक गया था। तो काम भी कुछ समझ में आया है आज, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर मेरा काम भी हो जाएगा। सरफराज भाई साथ गए थे, बस दुआ करिएगा कि जो काम के लिए मैं आया हूँ वो सक्सेसफुल हो जाए। ले जी, मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ मैं। मुझे क्या नाम है, सरफराज भाई ने मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि बस से जाओगे मेट्रो स्टेशन तक तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने मेरा टाइम बचाया। और मैं टाइम की वजह से, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है, आगे जाके मुझे बस मिलती है वो टाइम लग जाना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया है, पहुँचा दिया है। मैं बहुत मशकूर रहूँगा उनका। और मार्केट से मैंने बैग भी परचेज़ कर लिया, ब्लैक कलर में परचेजिंग कर लिया। एक टूथब्रश लेना था वो भी लिया, दोस्त का डाटा केबल्स लेनी थी वो भी ली हैं। और अब हम जा रहे हैं रूम में, यानी अपने दोस्त के पास। काम भी तकरीबन सही हो गया। अभी उम्मीद है कि कुछ बनेगा। कल या परसों तक मैं ना 2-3 दिन में वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दूँगा। अच्छा जी, अभी मेरे साथ एक ना बड़ा मिसहैप हुआ है। मैं टाइम पर पहुंच गया था मेट्रो बस स्टेशन राशिदिया पर, बस का इंतज़ार कर रहा था। सरफराज भाई से मुझे काफ़ी लेट हो गया था, लेट निकला था। आखिरी बस ज़रूर मैंने पकड़ ली थी, यानी कि उसके टाइम के मुताबिक मैं पहुंच गया था। लेकिन क्या हुआ कि जो उसका टाइम था उससे ऊपर जब 10 मिनट हुए तो मैंने काउंटर से पता किया, तो काउंटर वाले कहते हैं कि ये कैंसिल हो चुकी है। बस स्टॉप जो है ना, बस जो थी वो कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन
अब उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़लाँ बस पकड़ के फ़लाँ स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ से जाके आगे आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। अब गलती भी उनकी और भुगतना मुझे पड़ रहा है। वैसे मेरा 5 दरम लगने थे, मैंने अपने लोकेशन पे पहुँचाना था, अब 3 दरम दे के यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और यहाँ से टैक्सी का 25 से 30 रुपये किराया लग जाएगा। अब यहाँ पे आके एहसास होता है कि आपका अपना लाइसेंस का बाइक का या कार का होना लाजमी है। सो मेरी आ गई है टैक्सी। टैक्सी मुझे मिल चुकी है। अब जाऊंगा वरसान में। अप्रॉक्सीमेटली 25-30 दरम लग जाएंगे, 22-25 दरम लग जाएंगे। बैठते सार 9 दरम तो आपके, आप चाहे जाओ या ना जाओ 9 दरम आपके हैं। और वक़्त टाइम का मेजरमेंट होती है और डिस्टेंस मेजरमेंट होके आपके पैसे बनते रहते हैं। अब यहाँ पे हम नहीं जा रहे, लेकिन इशारे के भी पैसे मुझे ही पड़ेंगे। यहाँ पे टैक्सी बहुत कॉस्टली है। रात का ये खाना खा रहा हूँ, हमजा ने मंगवा के रखा हुआ था। मुझे बाहर से तो कुछ खाने को नहीं मिला क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, तो अब ये खाऊंगा और आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल मुलाकात होगी नेक्स्ट नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।